अब बात करते हैं द्विवेदी युग के अगले कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। साहित्य के इतिहास की दृष्टि से हरिऔध जी द्विवेदी युग के कवि माने जाते हैं और उनकी काव्य धारा युग की परंपराओं और मान्यताओं को सच्चाई के साथ लेकर के प्रवाहित है। उसमें बुद्धिवादी युग का जीवन दर्शन, मानवीय दृष्टिकोण और प्रगतिशाली विचारधारा का समन्वय निहित है। उनकी काव्य साधना का प्रारंभ ब्रज भाषा से होता है। इससे पूर्व हम इनके विषय में थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं, क्योंकि खड़ी बोली काव्य के पद पर प्रतिष्ठित रहे हैं, तो इसीलिए 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में 1890 के आसपास अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने साहित्य के क्षेत्र में पदार्पण किया। और इनके परिवार और शिक्षा की ओर यदि दृष्टि डालें तो अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का जन्म जिला आजमगढ़ के निजामाबाद नामक स्थान में सन 1865 ईस्वी में हुआ था। हरिऔध जी के पिता का नाम भोला सिंह और माता का नाम रुक्मणी देवी था। अस्वस्थता के कारण हरिऔध जी का विद्यालय में पठन पाठन नहीं हो सका। इसीलिए इन्होंने घर पर ही उर्दू, संस्कृत, फारसी, बंगला एवं अंग्रेजी का अध्ययन किया। 1883 में ये निजामाबाद के मिडिल स्कूल के हेडमास्टर हुए और 1890 में कानून गो की परीक्षा पास करने के बाद ये कानून गो बन गए और सन 1923 में अपने इस पद से अवकाश लेने पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्राध्यापक बने। कार्य क्षेत्र की बात करें तो खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्यकार हरिऔध जी का सृजन काल हिंदी के 3 युगों में विस्तार प्राप्त करता है। एक भारतेंदु युग में, एक द्विवेदी युग में और एक छायावत युग। इसलिए हिंदी कविता के विकास में हरिऔध जी की भूमिका नींव के पत्थर के समान है। जो उनकी भूमिका है वो एक नींव के पत्थर के समान है। उन्होंने संस्कृत छंदों का हिंदी में सफल प्रयोग किया। उनका जो महाकाव्य है प्रिय प्रवास, इसकी रचना संस्कृत वर्णवृत में करके जहां हरिऔध जी ने खड़ी बोली को पहला महाकाव्य दिया, वहीं आम हिंदुस्तानी बोलचाल में चौखे चौपदे तथा चुभते चौपदे रचकर उर्दू जुबान की मुहावरेदारी की शक्ति भी रेखांकित की। तो हम देखते हैं कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जो हैं वो खड़ी बोली के साथ में अपने कृतित्व को लेकर के आगे बढ़ेंगे और उसमें बुद्धिवादी युग का दर्शन उनके कृतित्व में निहित है, मानवीय दृष्टिकोण है और प्रगतिशील विचारधारा का समन्वय हुआ है। उनकी काव्य साधना का प्रारंभ भले ही ब्रज से होता है, लेकिन आगे चलकर वो खड़ी बोली में ही परिवर्तित हो जाता है। तो उनका काव्य सुमन भले ही एकांत उद्यान में कुसुमित हुआ है, लेकिन उसका पूर्ण विकास प्रस्फुटन द्विवेदी युग की प्रशस्त भूमि पर हुआ। उन्होंने न केवल गद्य एवं पद्य की रचना की, अपितु चंपू काव्य के रूप में भी पगली का पत्र ये कृति उन्होंने लिखी है, जो हिंदी साहित्य को उनकी भेंट है। हालांकि जो चंपू काव्य है वो संस्कृत साहित्य की एक प्रसिद्ध विधा है और हरिऔध जी ने इस विधा पर अपनी लेखनी चलाई। उन्होंने गद्य चाहे जितना लिखा हो, पर मान्यता उनके पद्य से ही उनको प्राप्त हुई है, अर्थात जो प्रसिद्धि उन्हें प्राप्त हुई है वो पद्य से हुई है। और वे कवि, सामाजिक सुधारक, भाषा शास्त्री, इतिहास वेत्ता और सच्चे नाटककार रहे। लेकिन इन सब में उनका कवि रूप सर्वत्र जागरूक है। पुरातन संस्कृति का पुनरुद्धार, देश के वर्तमान युग का उचित मार्गदर्शन तथा कविता में उपदेशात्मक कृति, इन सभी को आरंभ से उन्होंने अपना ध्येय बनाकर रखा है। हरिऔध जी जो अपने काव्य क्षेत्र में सर्वाधिक प्रवृत्त रहे और निरंतर अपने काव्य के क्षेत्र में अपने कृतित्व के द्वारा जिन्होंने हिंदी साहित्य जगत में एक मतलब के नवीन प्रतिमान खड़ा किया है,
जैसे हरिऔध जी एक वैशिष्ट के साथ में यहाँ उतरे हैं और उनके पूर्वजों का संबंध दिल्ली मुगल दरबार से रहा है। उनके पूर्वज पंडित काशीनाथ उपाध्याय जहांगीर के दरबार में जिलेदार के पद पर आसीन रहे। काशीनाथ ने अपने एक मित्र के परिवार को राजकोष से रक्षा दी। राजा की दृष्टि से दूर रहने के लिए वे दिल्ली छोड़कर बदायूं में आ बसे, लेकिन गुप्तचरों ने सम्राट को इस समाचार से अवगत करा दिया। अंत में वे निजामाबाद नामक कस्बे में आकर रहने लगे। इस परिवार में आगे चलकर पंडित भोला सिंह जी का जन्म हुआ। पंडित भोला सिंह जी के पुत्र ही हरिऔध जी हैं और इन्हीं की माता का नाम रुक्मणी देवी है। शैशव से उनके चरित्र निर्माण में उनकी माता और पिता ने जो है सक्रिय योगदान दिया। उनकी माता रुक्मणी देवी बहुत ही धर्मपरायणा स्त्री थी। पुराण ग्रंथ पारायण उनका नित्य कर्म था और जब वे इन ग्रंथों का पारायण करती थी तो बालक हरिऔध निकट आकर बैठ जाते थे और उन्हें सुनते थे। हरिऔध जी की जो शिक्षा है वो 5 वर्ष की अवस्था में आरंभ हुई। उनकी शिक्षा का भार पंडित ब्रह्म सिंह पर था, उनके लिए जो पितृ के समान थे, और 2 वर्षों तक घर पर उन्होंने पढ़ाई की। बाद में स्कूल वगैरह गए और शारीरिक दुर्बलता के कारण 6 महीने के उपरांत उन्होंने पुनः कॉलेज जो है वो अपना मतलब कि कॉलेज से घर वापस आए और संस्कृत फारसी का अध्ययन किया। तो इस प्रकार हरिऔध जी का जो जीवन वृत्त है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा संघर्षमय रहा है और संघर्षमय के साथ साथ उनका जीवन फिर भी एक उदार भाव से, धर्मनिष्ठता से, मितभाषिता से, संयम से, अध्ययनशीलता से जुड़ा। गारस्थ जीवन में प्रविष्ट होते ही उन्होंने जीविका की आवश्यकता के कारण, जो पूर्व में भी बात आई हुई है, कि कानून गो के रूप में नौकरी की और उससे निवृत्त होने के बाद साहित्य में उतरे। हरिऔध जी स्वभाव से सामाजिक तथा मिलनसार थे। किसी पीड़ित, दुखित और अभावग्रस्त को देखकर चुप रह सकने का सबक उनमें था ही नहीं। आर्थिक संकट होने पर भी वो दानी स्वभाव के थे। वेशभूषा से बहुत ही व्यवहार, विचार और आभास जो है मिल जाता है तो वो बहुत ही साधारण थे। उनकी वृद्धावस्था की श्वेत दाढ़ी महर्षि वाल्मीकि, टैगोर तथा महात्मा टॉलस्टॉय की पंक्ति में उन्हें लाकर बैठा देती है और वे अपनी सभ्यता में पूर्ण भारतीय थे। हरिऔध जी ने ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों में अपनी रचनाएं दी हैं और इन दोनों ही भाषाओं के रूप में वो आगे बढ़े। तो हिंदी कविता में हरिऔध जी की भूमिका जो है वो मील के पत्थर के समान है और उन्होंने एक मुहावरेदार शक्ति के साथ अपनी जो रचनाएं हैं उनका निबंधन है। हरिऔध को कवि के रूप में सर्वाधिक प्रसिद्धि उनके प्रबंध काव्य प्रिय प्रवास के कारण मिली और प्रिय प्रवास की रचना से पूर्व की जो काव्य कृतियां हैं वो कविता की दृष्टि में, दिशा में उनके प्रयोग की परिचायिका हैं। इन कृतियों में प्रेम और श्रृंगार के विभिन्न पक्षों को लेकर काव्य रचना के लिए कार्य किया गया है। अभ्यास की झलक उनमें प्राप्त होती है। प्रिय प्रवास को इसी क्रम में अगर हम लें तो प्रिय प्रवास के बाद की कृतियों में जैसे उनके चौके चौके हैं, वैदेही वनवास है, ये उल्लेखनीय है और ये लोक भाषा के प्रयोग की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। प्रिय प्रवास की रचना संस्कृत की कोमलकांत पदावली में हुई है और इसमें तत्सम शब्दों का बाहुल्य देखने के लिए मिलता है। लोक भाषा के समावेश द्वारा कवि ने ये सिद्ध किया है कि वो अपनी सीधी सादी जबान को भूलते नहीं है, उस वाणी को नहीं भूलते हैं। वैदेही वनवास की रचना द्वारा एक और प्रबंध सृष्टि का प्रयत्न किया गया है। आकार की दृष्टि से ये ग्रंथ छोटा है किंतु इसमें प्रिय प्रवास जैसी ताजगी और काव्यत्व का कहीं कहीं अभाव प्राप्त होता है, देखने को नहीं मिलता है। अब बात प्रिय प्रवास की करें तो इसका प्रकाशन 1913 में हुआ और यह खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। इसका विषय राधा माधव की प्रेम लीला है और इसमें कुल 17 सर्ग हैं। यहाँ भी गोपिकाओं का विरह वर्णन है, इसलिए इसका नाम
प्रारंभ में ब्रजांगना विलाप रखा गया था, बाद में प्रिय प्रवास की संज्ञा दी गई। यहाँ श्री कृष्ण के ईश्वरीयता की अपेक्षा उनको महामानव के रूप में चित्रित किया गया है। इसे आधुनिक काव्य क्षेत्र का प्रथम प्रयोगवादी महाकाव्य भी स्वीकार किया जा सकता है। काव्य भाव, भाषा, रचना शैली, वर्णवृत्त आदि दृष्टियों से ये एक उत्कृष्ट रचना है। और इस रचना में जो कवि ने एक वर्णन किया है, विप्रलंब श्रृंगार को उन्होंने इसमें उठाया है। और इस कृति में श्री कृष्ण की जो कथा उन्होंने दी है, उसका एक मार्मिक पक्ष, किंचित मौलिकता और एक नूतन दृष्टि के साथ में, दृष्टिकोण के साथ में उन्होंने प्रस्तुत किया है। क्या है कि श्री कृष्ण के जो मथुरा गमन के उपरांत ब्रजवासियों के विरह संतप्त जीवन तथा मनोभाव हैं, उनका हृदय स्पर्शी अंकन उन्होंने यहाँ प्रस्तुत किया है। उन्हें बहुत ही सफलता इसमें प्राप्त है। संस्कृत की समस्त तथा कोमलकांत पदावली से अलंकृत एवं संस्कृत वर्ण वृत्तों में लिखित ये रचना खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे आकार की दृष्टि से बड़ा कहा है, किंतु उन्हें इस कृति में समुचित कथानक का कुछ अभाव प्रतीत होता है और इसी अभाव का उल्लेख करते हुए उन्होंने इसके प्रबंधत्व एवं महाकाव्य को कुछ हद तक अस्वीकार किया। शुक्ल जी से सरलता पूर्वक सहमत नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि प्रबंध काव्य संबंधी कुछ थोड़ी सी रूढ़ियों को छोड़ दिया जाए तो इस काव्य में प्रबंध काव्य के विशेषताओं के दर्शन होते हैं। सच है कि ऊपर से देखने पर इसका कथानक प्रवास प्रसंग तक ही सीमित है, किंतु हरिऔध ने अपने कल्पना कौशल के द्वारा इसी सीमित क्षेत्र में श्री कृष्ण जी के जीवन की व्यापक झांकियां प्रस्तुत करके बहुत सारे अवसर ढूंढ निकाले हैं। और इस काव्य की एक और विशेषता यह है कि इसके नायक श्री कृष्ण शुद्ध मानव रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। वे लोक संरक्षण तथा विश्व कल्याण की भावना से परिपूर्ण मनुष्य अधिक हैं और अवतार अथवा ईश्वर नाम मात्र दिव्य पुरुष के रूप में कम चित्रित किए गए हैं। तो यहाँ पर कवि ने जो एक उत्कृष्टता इसमें निहित की है, वो स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है, दिखाई देती है। अब अगर अगली रचना पद्य प्रमोद पर बात करें तो इसका प्रकाशन 1917 में हुआ और इस संग्रह के भारत गीत, विद्या, चित्तौड़ की एक शरद रजनी, कर्मवीर, धर्मवीर, सीता, उर्मिला आदि कविताएं बड़ी ही मूल्यवान हैं। और इस धर्म कर्म के उपदेश में, मतलब इस संग्रह में धर्म कर्म के उपदेश पर अधिक बल दिया गया है और इसकी भाषा भी सरल है, सहज है और खड़ी बोली से युक्त है, यानी कि खड़ी बोली से युक्त है इनकी ये जो कृति है। और बहुत ही सुंदर भावों के साथ ये कृति सामने आती है, प्रस्तुत होती है। इसके बाद अगर वर्णन करें तो इनकी अन्य रचना जो है वो है चुभते चौबुते। इसका प्रकाशन 1924 में हुआ और इसका जो संपूर्ण कलेवर है वो 13 भागों में विभक्त है। यह काव्य अपने समय की सामाजिक कुरीतियों पर किया गया एक व्यंग्य है। जो उस समय समाज में फैली हुई सामाजिक कुरीतियां थी, पाखंड थे, रूढ़ियां थी, रीति रिवाज थे, उन पर एक तीक्ष्ण प्रहार इस कृति के माध्यम से किया गया है तथा उर्दू, अंग्रेजी आदि के शब्दों का सहज प्रभाव इस मतलब के कृति में देखने के लिए मिलता है और इसका दूसरा नाम देश दशा भी है। एक इनकी अग्नि रचना है चौखे चौबुते। ये जो रचना है, यह रचना 9 विभागों में विभाजित है।
और यहाँ भी कवि ने अपने इस सृजन के माध्यम से जो समाज में व्याप्त सामाजिक दोष हैं, कुरीतियां हैं, उनका पर्दाफाश किया है, उनका चित्रण किया है और कवि ने बड़े ही मार्मिक ढंग से मानव जाति के गुणों का ही चित्रण यहाँ पर भी कराया है। इस रचना का दूसरा नाम हरिऔध हजारा भी है। इनकी अगली रचना है पद्य प्रसून, जिसका प्रकाशन 1925 ईस्वी में हुआ और इस रचना में 8 शीर्षक हैं और इसमें भी जो समाज में व्याप्त समस्याएं हैं, इन समस्याओं को उकेरा गया है। कवि का लक्ष्य रहा है कि समाज तथा धर्म के क्षेत्र में एक व्यवस्था उत्पन्न की जाए, जिससे जो मानव सभ्यता है वो एक सकारात्मक दिशा को प्राप्त करे और एक लक्ष्य को प्राप्त करे और एक उद्देश्यपूर्ण जीवन का निर्वहन करे और अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए कुछ करने में सक्षम हो सके। बोलचाल की जो ये इनकी अगली रचना है बोलचाल, ये रचना चुभते चौपदे तथा चोखे चौपदे की कोटि की रचना है और इसमें हिंदी साहित्य में जो प्रचलित अधिकांश मुहावरे हैं उनको उठा करके कविताओं को गढ़ा गया है और इस रचना के माध्यम से उर्दू, फारसी, अंग्रेजी के जो लोकप्रिय शब्द हैं उनका सन्निवेश किया गया है। अब बात करते हैं वैदेही वनवास। तो वैदेही वनवास ये इनकी एक प्रसिद्ध कृति है और इस काव्य का सृजन 1935 से 1939 के मध्य हुआ है। इस ग्रंथ की भावभूमि तथा विचार विधि अहिंसात्मक बुद्धिवाद से प्रभावित है। यह राम तथा जानकी की करुण कहानी। काव्य का आरंभ राम के राज्याभिषेक के उपरांत होता है और काव्य की विषय वस्तु 18 सर्गों में विभक्त है। राज्याभिषेक के उपरांत धोबी द्वारा लगाए गए जो कलंक हैं, जिनको सुनाकर श्री राम सीता को वन में छोड़ने का निश्चय करते हैं, उसको वाल्मीकि के मतलब सीता माता को वाल्मीकि जी के शरण में छोड़ा जाता है और वो वहां चली जाती हैं और समाचार सुनकर जो प्रजा है वो भी बहुत व्याकुल हो जाती है और सीता जी उधर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में 2 पुत्रों को जन्म देती हैं और एक बार अश्वमेध यज्ञ जो है श्री राम ने रचा रखा है और वाल्मीकि के साथ वैदेही भी वहां पर निमंत्रित की जाती हैं। तो इति काल के मोहक प्रभात में अपने पुत्रों के साथ वैदेही जो है माता सीता रथारूढ़ होकर के अवधपुरी में पहुंचती हैं। वहाँ श्री राम की अगवानी करते हैं। सीता जी श्री राम के चरण का स्पर्श करती हैं, दिव्य ज्योति में विलीन हो जाती हैं। आकाश से पुष्प वृष्टि होती है और यह खड़गोली के आदर्श महाकाव्य के रूप में इस कथा के साथ प्रस्तुत होता है। तो ये जो वैदेही वनवास इनका काव्य है, ये अनेक विशिष्टताओं से युक्त है। इसके अतिरिक्त भी हरिऔध जी की अन्य बहुत सारी रचनाएं हैं। यदि उनका नाम ले तो वे सामने आती हैं और जैसे बात कर सकते हैं उनकी रचनाओं के रूप में एक रचना है उनकी पारिजात। यह कवि के सन 1935 से 37 तक की रचनाओं का संग्रह इसमें निहित है और पहले इसका नाम स्वर्गीय संगीत था और इसमें कुल 15 सर्ग थे। इस काव्यमय में भारत की महत्ता का वर्णन है। इसमें काव्य की सभी प्रधान शैलियों में विश्व प्रपंच के सारे तत्वों पर रसात्मक दृष्टि डाली गई है और सभी काव्य शैलियों का इसमें प्रयोग किया गया है। और इसके अलावा जो इनकी रचना है, एक है मर्म स्पर्श। जीवन के अंतिम क्षणों की साधना का यह संकलन बड़ा ही महत्वशाली है और इस ग्रंथ में नवीन के साथ साथ कुछ प्राचीन कविताएं भी संकलित हैं। मर्म स्पर्श में नैतिक, सामाजिक, साहित्यिक, प्राकृतिक तथा आध्यात्मिक विषयों पर भाव भरी भाषा में कविताएं लिखी गई हैं। एक इनकी रचना है हरिऔध सतसई। इसका प्रकाशन 1947 में हुआ और इसमें 17 शीर्षक हैं। परंपरागत सतसई परंपरा की आधुनिक कड़ी है यह ग्रंथ और इसमें श्रृंगार, वात्सल्य, भक्ति तथा वीर रसों का वर्णन किया गया है। मुहावरेदार खड़ी बोली है, प्रकृति चित्रण भी है।
एक रचना है इनकी ग्राम गीत। इसका प्रकाशन सन 1938 में हुआ था और इसकी रचना कवि ने ग्रामीण जनों के हित को ध्यान में रखकर की और कवि ने ग्राम जीवन की स्वच्छता, सेवा भावना, देश प्रेम आदि इसमें चित्रित की है। एक रचना है इनकी बाल कवितावली। ये जो रचना है ये 1939 में प्रकाशित हुई, 1939 में। और हरिऔध जी ने बाल मनोवैज्ञानिकता के आधार पर बालकोचित काव्य का सृजन किया है। पशु पक्षी, खेल तमाशे तथा अजनबी वस्तुओं के प्रति बालकों की आसक्ति सहज रूप में होती है। हरिऔध जी ने इस तथ्य को अहमियत देते हुए बालकोचित विषयों का अच्छा निर्वाह किया है। यह कविता 5-6 वर्ष के बच्चों के लिए लिखी गई थी और बालकों के नैतिक विकास की दृष्टि से इन कविताओं का बहुत बड़ा मूल्य है। एक रचना है इनकी फूल पत्ते। इसका प्रकाशन 1935 में हुआ और इसमें कवि ने अपने समय की सामाजिक दुर्दशा का वर्णन किया है। 13 भागों में विभक्त है, बोलचाल की भाषा में लिखा गया है। एक रचना है कल्पलता। इसका प्रकाशन 1936-37 में हुआ और यहाँ भी कवि समाज, राजनीति, धर्म तथा नीति के वास्तविक रूप निखारने का प्रयत्न करता है। कविताएं गीत शैली में लिखी गई हैं, भाषा सुगठित और खड़ी हुई है। इसको भी 2 भागों में विभक्त किया गया है। तो इस प्रकार हरिऔध जी का जो साहित्य है गद्य में भी है, जिसमें एक रूपक परिणय है। 2 रचनाएं आती हैं, नाटक या रूपक कह सकते हैं, रूपक परिणय। और इसमें रुक्मणी जी द्वारा श्री कृष्ण का पति रूप में वर्ण किया जाना और मतलब ये एक कथानक लिया गया है, केंद्रित किया गया है और इसमें नाट्य तत्वों का अभाव है। यह भावुकता से भरे हैं और उनके भाव तथा भाषा में सर्वत्र एक प्रवाह देखने के लिए मिलता है। प्रद्युम्न विजय, इसमें श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के हाथों से शंबासुर के सरोच्छेदन की कथा का वर्णन है और हिंदी नाटकों के विकास में इसका एक ऐतिहासिक महत्व है। हरिऔध जी ने उपन्यासों का भी सृजन किया है और उपन्यास के रूप में ठेठ हिंदी का ठाठ इनका उपन्यास है। इस उपन्यास का उद्देश्य उपन्यास लिखना नहीं, ये ठेठ हिंदी के स्वरूप का निर्धारण करना चाहते हैं और इसमें तत्कालीन सामाजिक रूढ़ियों, कुप्रथाओं की ओर दृष्टि को दौड़ाया गया। एक है अधकिला फूल, यह सामाजिक उपन्यास है। इसमें तत्कालीन अमीरों की विलासी भावनाओं का दुष्ट चित्रण किया गया है, नग्न चित्रण किया गया है। यह एक आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास है। अनुदित रचनाओं में भी इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। समालोचना का इतिहास, कबीर रचनावली की भूमिका और हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। तो इस प्रकार ये समस्त इनकी रचनाएं हैं और जिनसे ये बोध होता है कि इन्होंने अपनी लेखनी न केवल काव्य के रूप में चलाई बल्कि गद्य के रूप में भी चलाई। लेकिन विशेष रूप से देखने की बात यह है कि इन्हें जो एक विशेष प्रसिद्धि प्राप्त हुई है वो प्रसिद्धि इतनी अधिक गद्य में प्राप्त नहीं हुई जितनी अधिक काव्य के द्वारा प्राप्त हुई है। और वैसे भी जो हरिऔध जी हैं उन्होंने काव्य के क्षेत्र में अत्यधिक अपना कर्म किया है, अपना योगदान प्रदान किया है और काव्य के द्वारा उन्होंने अपनी प्रतिभाओं को अधिक निखारा है। अब अगर हम बात करें तो हरिऔध जी के, सॉरी द्विवेदी नहीं, हरिऔध जी की बात चल रही है। हरिऔध जी के काव्य में द्विवेदी युगीन जो सामाजिक एवं राष्ट्रीय चेतना है उसका वर्णन करते हैं। साहित्य राष्ट्रीय चेतना की दृष्टि से देखें तो द्विवेदी जी का जो हिंदी साहित्य में आगमन हुआ वो मानो राष्ट्रीय चेतना के स्वर को लेकर हुआ और इतिहास की दृष्टि में ये जो हरिऔध जी का आगमन है वो द्विवेदी युगीन है। उन्होंने भारतेंदु युगीन भाव एवं भाषा की परंपरा को स्वीकार किया। उस समय कविता संकुचित राज दरबारी रूप से स्वतंत्र होकर बाहर लोक जीवन में फैलने लगी थी। साहित्य अपने युग के वातावरण से अधिक अनुप्राणित होने का आदी होने लगा।
देश की राजनीतिक रीति से उसने प्रभाव ग्रहण किया, उसकी रुचि बदली, भावों की अभिव्यक्ति में नवीनता आई। इस समय महावीर प्रसाद द्विवेदी के सारे कवियों ने भी साहित्य के इस द्वितीय उद्यान के युग में कविता की नई धारा को सूझा। इस युग की साहित्य चेतना की प्रमुख पुकार समाज सुधार और देश प्रेम की थी। हिंदी भाषा का उद्धार, लोकहित चिंतन आदि अनेक समस्याएं उनकी कविता का विषय थी। कवि चाहे अतीत की कल्पना करे अथवा भविष्य का निर्माण करे, उसे अपनी भावना की मूल प्रेरणा अपने ही समाज से मिलती है। हरिऔध जी ने अव्यवहारिक ह्रासोन्मुखी रूढ़ियों में जकड़े हुए दुर्दशा को प्राप्त समाज को देखा। इसलिए उन्होंने अपनी कविताओं में सामाजिक आदर्श तथा तत्कालीन परिस्थितियों का विस्तृत वर्णन किया। डॉक्टर नगेंद्र के शब्दों में पुरातन संस्कृति का पुनरुद्धार, देश के वर्तमान युवक का उचित मार्ग प्रदर्शन तथा कविता में उपदेशात्मक वृत्ति को उन्होंने आरंभ से ही अपना ध्येय बनाकर रखा। हरिऔध ने काव्य को सामान्य जन वर्ग की वस्तु बनाने के लिए एक नई दिशा अपनाई है। वो मात्र कोरे कवि या कला प्रेमी ही नहीं थे, उन्होंने अपनी लेखनी के द्वारा एक ऐसा चमत्कार प्रस्तुत किया है जिसके द्वारा समाज में जो रूढ़ियां व्याप्त हैं, कुरीतियां व्याप्त हैं, उस पर उन्होंने अपना आक्रोश उतारा है और उन रूढ़ियों को और कुरीतियों को समूल नष्ट करने के लिए वो प्रयासरत रहे और एक प्रकार से उन्होंने अपने काव्यमयी वाणी के द्वारा समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास किया है। मानव समाज की संस्कृति को ऊंचा बनाना मानो उनके जीवन का प्रमुख लक्ष्य था और उनके विचार में ये कविता वह कविता नहीं है जिससे समाज, देश तथा जाति के विकास की प्रेरणा न मिले, बल्कि ये वो कविता है जिसने समाज को, जाति को, देश को एक नया विकास प्रदान किया, नई प्रेरणा प्रदान की, नया स्वरूप प्रदान किया। वे मानव धर्म के कर्मठ अनुयायी थे तथा अपनी रचनाओं में समाज सेवा, विश्व प्रेम, देश प्रेम आदि का आदर्श रखना चाहते थे। हरिऔध जी की जो कविता है, उस कविता में ये सब कुछ जो विश्व प्रेम है, देश प्रेम है, समाज प्रेम है, ये बहुत ही स्पष्ट रूप में देखने के लिए मिलता है और इसकी स्पष्टता इन बातों से है कि उनका जो ये काव्य है इस स्पष्टता के साथ में सबके सम्मुख आया है और सबके समक्ष आकर उसने प्रत्येक मनुष्य के जीवन में एक नया जो आलोक है उसको प्रकट किया है, उसको जागृत किया है। यदि हम इस दृष्टि से देखें तो समाज में जो व्याप्त रूढ़ियां हैं, दुर्बलताएं हैं, उन पर आक्रोश करने के रूप में उन्होंने जो मुक्तक रचे हैं वो धर्मवीर, कर्मवीर, जीवन मुक्त, हमें चाहिए, अविद्य, कुलीनता, नूर आदि हैं। और जातीय एक सूत्रता के लिए धर्म भी एक विशेष साधन है। राजनीति शास्त्र के विद्वान इस विषय में कैसी धारणा क्यों न रखें, परंतु द्विवेदी युगीन कवियों ने यह समझने में कुशलता ही प्रकट की कि देश की राष्ट्रीयता तथा धार्मिक परिस्थिति को आपस में संबंधित किया जाना चाहिए। हरिऔध जी ने अपने चौथे चौबे में इन राष्ट्रीय महत्व को अभिव्यक्त किया है कि जाति हो गई है कई टुकड़े, धर्म हिलमिल उसे मिलाता है। जाति हो गई है कई टुकड़े, धर्म हिलमिल उसे मिलाता है, जोड़ता है अलग हुई कड़ियां, वह जड़ी जीवनी कहलाता है। तो इस प्रकार भारत के धार्मिक क्षेत्र में भी एक विशेष परिवर्तन की आवश्यकता है। धार्मिक वाद विवादों में पड़ी हुई जाति के यथार्थ धार्मिक जीवन का ह्रास जो हो चुका था उसे सही करने का, उसे समाप्त करने का प्रयास कवि ने किया है। एक स्थल पर और वे अखिल विध्वंस विश्व संचारणी प्रेम धारा में समस्त जीवों को विभोर कर संपूर्ण सृष्टि में बसने वाले मानव में एक सूत्रता की कल्पना करते हैं और कहते हैं कि व्यापक धर्म समूह मूल सिद्धांत एकता, सब देशों के विविध ग्रंथ की वर विवेकता,
भ्रातापन का भाव जातिगत स्वार्थ में हटता, मानवता का मंत्र विविध स्वाभाविक सभा। दूर करोगी पुरों से सकल अवांछित मित्रता, शमन करेगी प्रेम की धारा मानस खिन्नता। तो कवि ने इस प्रकार की पंक्तियों के द्वारा जो एक अवसाद मनुष्य में था उसे समाप्त करने का प्रयास किया है। कवि मानते हैं कि मानव धर्म है, जगत में कौन पराया है, कौन यहाँ नहीं हमारा। तो वो हर किसी को एक दृष्टि से देखते हैं और वो चाहते हैं कि सब एक साथ मिलकर आगे बढ़ें। संपूर्ण समाज में व्याप्त जो अविवेक है उसका वर्णन करते हैं कि अंधकार के गर्त में पड़े हुए जन समूह पर रोष प्रकट करते हैं कि ना मूढ़ ही है अविवेक में फंसे, ना मूढ़ ही है अविवेक में फंसे, यही दशा है मतिमान दंड की। समर्थ हैं जो तम के विनाश में, यहाँ स्वयं वही है तम कुंज में पड़े। तो ये बताना चाहा है कि केवल हम ये कहें कि मूर्ख ही जो है वो अविवेक में फंसे हुए हैं, ऐसा नहीं है। बहुत बड़े बड़े बुद्धिमान वर्ग जो हैं, विद्वत वर्ग जो हैं, उनकी भी यही दशा है कि वो उनके पास सामर्थ्य है, शक्ति है कि वो विश्व का अंधकार मिटा सकते हैं, लेकिन वो भी इस अंधकार के पुंज में डूबे हुए हैं ये सोचकर कि हमें करना क्या, इससे हमें मिलना क्या, आखिर जो जहाँ जा रहा है उसे जाने दो, इसका लाभ क्या। तो ये सोच करके यदि एक बुद्धिमान, एक बुद्धत वर्ग निष्क्रिय हो जाएगा तो फिर इस दिशा, इस समाज को, इस राष्ट्र को, इस विश्व को दिशा कौन देगा। ये दिशा देने का जो कार्य है ये बुद्धिजीवी वर्ग का है, उसे आगे आना चाहिए, उसे बढ़ना चाहिए। तो जाति की अचेतनता पर भी वो विक्षोभ प्रकट करते हैं और कहते हैं कि खोलो भी खुलते नहीं नयन, क्यों बंद कैसे हुए, हारे लोग जगह जगह ना तब भी क्यों नींद है टूटती, क्यों है आलस से भरे न सुनते हैं न दूसरों की कहीं, होके भी सुधी देह देह जन की, है लोग यहाँ सो रहे। तो ये उनका एक मानवता के प्रति प्रेम है और जो संसार में एक निष्क्रियता व्याप्त है, जो राष्ट्र में एक अवसाद व्याप्त है, एक को कहना चाहिए मतलब कि निर्मोहीपन, ये वर्ड बोल सकते हैं, ये शब्द बोल सकते हैं कि व्यक्तियों में व्यक्तियों के प्रति एक ऐसा भाव है कि जो जैसा हो रहा है चलने दीजिए, हमें क्या करना है ना। केवल मेरे तेरे के भाव के कारण यदि कोई मेरा है तो मैं उसे सही दिशा दूंगा और जिससे मेरा संबंध नहीं मैं उसे दिशा दूंगा। तो ये भाव जो कवि ने अनेक चाह देखे हैं, उन भावों को हटाने के लिए, मिटाने के लिए वो निरंतर प्रयासरत रहे हैं। उन्होंने अपनी कविताओं से जन सामान्य को संबोधित किया है, उनको प्रयास किया है कि वो अपने देश के लिए आगे बढ़े, उनमें शक्ति है, सामर्थ्य है कुछ करने की, तो कुछ ऐसा करें कि हमारे राष्ट्र को एक नई दिशा प्राप्त हो, हमारे समाज में जो रूढ़ियाँ हैं, जो कुरीतियाँ हैं, उन सबका नाश हो, वो सब विनष्ट हो। तो इस प्रकार से हरिऔध जी के काव्य में जो राष्ट्रीय चेतना है वो देखने